बैठक किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नालागढ़ के विधायक के एल ठाकुर, पूर्व विधायक राणा लखविंद्र विशेष रूप से उपस्थित हुए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंडल सत्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर द्वार जाकर के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों के घर घर जाकर प्रेरित करेगा। वहीं हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल में हिमाचल के लोगों को परेशान ही किया है और अपने वादे से मुकरे हैं और 10 गारंटियों में से एक भी आज तक पूरी नहीं की। और उन्होंने महिलाओं को 1500 देने की बात की थी और आज तक एक भी पूरी नहीं की, और न ही युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और किसानों बागवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और मंडियों में आढ़तियों की मनोपली है। आज सर क्या कहना चाहेंगे? आज मोर्चे की मीटिंग थी, तो फिर आपकी क्या रणनीति बनी के मुद्दों के ऊपर थी? क्या मुद्दे रहे पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर चला है। किसान मोर्चा 1 तारीख से हर गांव में जाकर और बूथ पर जाकर बूथ विजय संकल्प यात्रा ऐसा करके पूरे प्रदेश के अंदर एक यात्रा का कार्यक्रम शुरू कर रहा है। उसी कड़ी में आजकल मैं सोलन जिला के प्रवास पर हूँ। 20 तारीख से सोलन जिले का प्रवास शुरू किया। सोलन, अर्की, कसौली, पिछले कल दून और आज नालागढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आज चर्चा हुई और किसान मोर्चा का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हर बूथ पर जाएगा। हर बूथ पर जाकर मोदी जी की उन योजनाओं का जिक्र जो गरीब कल्याण के लिए, जो इस देश के किसानों, बागवानों, मजदूरों के लिए बनाई है, इस देश के आम जनता के लिए बनाई है, वो चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। जिस तरह से मोदी जी ने अपने 9.5 वर्ष का कार्यकाल निभाते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर गांव और पंचायत में अपनी दस्तक दी, अपना रिपोर्ट कार्ड मोदी जी ने दिया, उसी तरह से अभी मोदी जी की योजनाओं का जो एक पत्रक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस पत्रक को हम फिर से हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जानने वाले हैं और मोदी जी की उन योजनाओं का जिक्र करने वाले हैं। वो चाहे हिमाचल प्रदेश में किसान सम्मान निधि के रूप में हर परिवार को सालाना 6,000 मिल रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड देने का यदि काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश को दुहार रहित प्रदेश बनाने का यदि गर्व प्राप्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। वो चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, हमारी सरकारों ने समय समय पर गरीब कल्याण और मजदूरों, किसानों के लिए काम किया है। चाहे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री शांता कुमार जी रहे हो, आज पानी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। चाहे प्रेम कुमार धूमल जी रहे हो, सड़कों के मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, 248 करोड़ की ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से नई सब्जी मंडियां बनी और पुरानी सब्जी मंडियों का विस्तारीकरण हुआ। आज ऐसी सारी योजनाएं धरातल पर उतरी है और किसान और बागवान उसका लाभ ले रहे हैं। केंद्र की ऐसी योजनाएं 100 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा सीधा किसानों और बागवानों को लाभ दे रही है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे
14 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को परेशान किया है, अपने वादे से मुकरे हैं। इनकी 10 गारंटियों के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। हमारी माताओं और बहनों को इन्होंने 1500 रुपये देने की बात की थी। आज किसी भी माता और बहन को 1500 रुपये नहीं मिले। और हमारे युवाओं से इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी की घोषणा की बात इन्होंने की थी और देने की बात की थी। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो बिजली उपभोक्ता है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की इन्होंने बात की थी। और फिर इन्होंने जो 300 यूनिट देने की बजाय जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी उसको भी बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान बागवान अपने उत्पाद की स्वयं कीमत तय करेंगे। आज सब्जी मंडियों में जाकर हम देखते हैं फिर से वही मोनोपोली जो आड़तियों की चलती है, व्यापारियों की चलती है। किसान और बागवान सुरक्षित नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने दूध और गोबर खरीदने की बात की तो आज 1 भी किलो गोबर और 1 भी किलो दूध आज तक इन्होंने किसी मजदूर किसान बागवान से नहीं खरीदा। आखिर कांग्रेस की सरकार जब से बनी है सिर्फ इन्होंने एक काम जरूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भी संस्थान खुले थे उन संस्थानों को बंद करने का काम का श्रेय यदि किसी को जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी नया घोषणा पत्र लोकसभा के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने तैयार किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों की जो फसल का मुआवजा चाहे ओलावृष्टि के कारण होगा, चाहे मौसम के बेमौसमी के कारण होगा या आपदा के कारण होगा, उसकी ये भरपाई करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 14 महीने में आपने कितने किसानों की भरपाई की है जिनका पिछले वर्ष ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ, आपदा के कारण नुकसान हुआ। और 4 दिन पहले नालागढ़ और बद्दी क्षेत्र में कटी हुई गेहूं की फसल पर ओलावृष्टि हुई। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं क्या आपने नाला